हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हम 30 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दो रूपों में होता है। बालक के विकास में गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। सीखने की क्षमता में परिवर्तन, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन या भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, नेगेटिव में बताना है जो बच्चे के विकास में गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर सही हो जाएगा, सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन। सेकंड आंसर सही है। आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। बाल विकास की किस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गिरहो अवस्था कहा है, यानी गैंग एज, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो देखिए, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं और उसके बाद की अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने गैंग एज कहा है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड आंसर। डिस्ग्राफिया संबंधित है गणित संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार या भाषा संबंधी विकार। तो डिस्ग्राफिया जो है रिलेटेड है लिखने संबंधी अशक्तता से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड आंसर। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि जैविक विकास का परिणाम है, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम है, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय है या आत्म उन्नति का माध्यम है। तो भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। भाषा व्यक्ति को अपने अनुभवों को प्रकट करने का जो है एक अच्छा मीडियम है। तो फोर्थ का आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड आंसर। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है, इससे अधिगम सरल हो जाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है या इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारे फिफ्थ का सही हो जाएगा। अगर बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाए, इससे क्या होता है, सीखने की क्षमता जो है ना, वो तो बढ़ती है, इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं यानी ग्रुप डिस्कशन और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण सामग्री के उचित संगठन पर, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने और एक रोल मॉडल बनने पर, सीखने की तत्परता या सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पर 6 का आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होती है ना, छात्रों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और शिक्षक पर निर्भर होने के बजाय सहयोगी शिक्षण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। निम्न में से मास्लो द्वारा बताई गई आवश्यकता की मूल आवश्यकता है अब्राहम मैस्लो द्वारा। ज्ञान संबंधी आवश्यकताएं, न्यूनता अभिप्रेरक आवश्यकताएं, बोध संबंधी आवश्यकताएं या आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो है आवश्यकताओं के कई स्तर होते हैं, जिनमें फिजिकल जो नीड होती है वो सबसे पहले होती है, यानी उसकी पर्सनल नीड होती है और उस तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को जो है प्रयत्न करना पड़ता है। तो मास्लो ने जो है फर्स्ट से लास्ट तक पहुंचने के लिए जो है आपको पता है विकास करना पड़ता है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो ये बच्चों की मूल आवश्यकता उन्होंने बताया है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है कान की बनावट, सीमित संप्रेषण, आत्मविश्वास की कमी या आत्म अवलोकन। तो 8th में बताना है इसका सही आंसर। तो देखिए, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की जो पहचान है जिसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ठीक है, शारीरिक विकलांगता से रिलेटेड है कान की बनावट, ठीक है डियर। देखिए, अगर जो है आत्मविश्वास की कमी है, सीमित संप्रेषण है, आत्म अवलोकन की कमी है, तो ये तो विकलांग बच्चे की पहचान है। लेकिन कान की बनावट ये फिजिकल जो है विकलांगता से रिलेटेड है।
तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो 9th में बताना है। तो देखिए, जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे का चिंतन जो है वो तर्कसंगत हो जाता है, आर्गुमेंट करने लगता है, वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करना शुरू कर देता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड आंसर। टर्मेन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे वयस्क होने पर मानसिक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। बौद्धिक स्तर परीक्षण में औसतन वयस्कों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं। युवा काल के दौरान सफल रहते हैं, लेकिन वयस्क काल के दौरान अपनी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहते हैं। सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। तो टर्मन ने साबित किया है कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना, है ना, वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे यानी जो भी वो प्रोफेशन चूज़ करते हैं उसमें सक्सेस होते हैं। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, विषय पर चर्चा और वाद विवाद करना, विषय पर प्रस्तुतिकरण या विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो देखिए, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 11 का। यहाँ पर पूछा है जो सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। और केवल वाला जो है ये नेगेटिव होता है, तो फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। छात्र को अपने थिएटर कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति, सौहार्दपूर्ण और सहयोगी संबंधों का विकास करना चाहिए। छात्र को उन नाटकीय कौशलों में अपना अधिक समय देना चाहिए जिससे करके वह सबसे अधिक सुख पाता हो, या छात्र को दुनिया के सबसे अच्छे थिएटर कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में पढ़ने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेगेटिव में पूछा है कि भी सबसे कम उपाय या सबसे कम प्रेरक कौन सा होगा, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। आपको स्कोर जरूर बताना है डियर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे बालक जो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आज्ञा न मानना आदि के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, उसे आदेश देना बंद कर दिया जाए, उसके इस व्यवहार को विकास की स्वाभाविक घटना समझकर ध्यान नहीं दिया जाए, उस पर काफ़ी दबाव डाला जाए जिससे वह कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों की तरह आज्ञा का पालन करना सीख जाए, उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर ले। तो 13 में आंसर सही हो जाएगा कि उसके प्रत्येक कार्य की जो है प्रशंसा की जाए ताकि वह जो है पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो ग्रहण कर ले। ठीक है, फोर्थ आंसर सही है। बाल केंद्रित शिक्षण का आशय है शिक्षण में शिक्षार्थियों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देना, शिक्षार्थियों को मनमानी करने की छूट देना, प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तो बाल केंद्रित शिक्षण का आशय जो है, तो इसमें ना हर बच्चे की जो है नीड्स को, रुचि को ध्यान में रखा जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ आंसर। ठीक है, मानव बुद्धि में आनुवंशिकता की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन या निष्कर्ष है। आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती हैं, आनुवंशिकता बुद्धि की निचली सीमाएं तय कर सकती हैं। बुद्धि व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों से लगभग पूरी तरह से संबंधित है। मातृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर के अंकों IQ में पितृ संबंधियों के बीच बौद्धिक स्तर का अंकों की अपेक्षा की अधिक समानता होती है। तो 15 में आंसर सही हो जाएगा, वो है आनुवंशिकता जो है बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती हैं।
तो फर्स्ट आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। अगला है, जब बालक अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तो वह समाधान खोज लेता है। अनुभव का, बच्चे का, स्वयं का, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 में आंसर सही हो जाएगा। बालक जो है ज्ञान और अनुभव के माध्यम से समस्या के पहलू को समझता है तो स्वयं जो है, स्वयं का समाधान जो है वो खोज लेता है। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। चिंतन का प्रवाह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर होता है। निगमनात्मक, अपसारी, आगमनात्मक या अभिसारी। तो 17 में आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए 17 में जो है आगमनात्मक चिंतन में प्रवाह जो है विशिष्ट तथ्यों से सामान्य तथ्यों की ओर होता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बालकों में द्विभाषिक क्षमता के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक वृद्धि, बौद्धिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी। तो 18 में बताना है। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा 18 में, वो है फोर्थ आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है। अतः उनका आंकलन होना चाहिए केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यमों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 में आंसर सही हो जाएगा, वो है लिखित परीक्षा के बहुविध माध्यमों से। तो थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्य वस्तु के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान एवं कौशल को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 20 का। देखिए अचीवमेंट जो टेस्ट होते हैं ना, किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल के निष्पादन की परीक्षण प्रणाली है। तो यहाँ पर आंसर हमारा राइट हो जाएगा, वो है फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इन्हें मूलाधार माना जा सकता है बालक के सामाजिक विकास का, बौद्धिक विकास का, आत्मिक विकास का या शारीरिक विकास का। तो 21 में आंसर जो है सही माना जाएगा सामाजिक विकास का। बालक की समाज से इंटरेक्शन जो है, इसमें परिवार के साथ रहकर खेल खेलकर अपना डेवलपमेंट करता है। बच्चा जो है खेल के माध्यम से क्या करता है, दूसरों के इंटरेक्ट में आता है, दूसरों से इंटरेक्शन करता है, कम्युनिकेट करता है। ओके, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है, किंतु धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। यह विचार संबंधित है परस्पर संबंध का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। 22 में तो देखिए ये होगा क्रमिकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि बालक जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में जब समाज की ओर ज़्यादा उन्मुख होता है तो बताता है कि बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड से सोशल सेंटर्ड हो जाता है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसके माता पिता को उसकी सहायता हेतु निम्नलिखित में से क्या सलाह दी जा सकती है। वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगति में काम करे, मोबाइल फ़ोन, फिल्म, कॉमिक्स और खेलने के लिए अतिरिक्त समय देने से रोके, जो उचित शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, या घर पर कठिन परिश्रम करने के लिए उसे मजबूर करें। तो 23 में आंसर सही हो जाएगा कि वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संगति में काम करे। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रखर
बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावकों से शिकायत की जानी चाहिए या उसकी समस्या को समझकर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। तो 24 में आंसर क्या सही होगा? एक प्रखर बुद्धि का बच्चा है, कक्षा में इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, तो उसकी समस्या को समझकर निवारण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है, अधिगम के माध्यम से ही ज्ञानात्मक विकास संभव है। बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं समाज महत्वपूर्ण कारक है। एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। या निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है। तो 25 में जो पूछा है निहित नहीं है, तो नेगेटिव में बताना था, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर थर्ड आंसर। किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है साथियों की सहायता, माता पिता की सहायता, अध्यापक की सहायता या स्वप्रयत्न। तो 26 में आंसर जो है हमारा राइट है। देखिए, समस्या जो होती है ना, वो जीवन का अभिन्न अंग होती है। जीवन के प्रत्येक समय में समस्या का हल निकालना होता है और वो खुद के प्रयत्नों से पॉसिबल है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो डियर, आपको ना जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान से देखना है कि फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है या आपको सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें बच्चों के जो है मेंटल लेवल के बेस पर होते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और फिर उसके आंसर को आपको टिक करना होगा। ठीक है, व्यापक पैमाने सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए। सतत परीक्षण पर सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो 27 में आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह है किससे संबंधित है? अधिगम की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, अधिगम का तत्परता नियम, अधिगम का सादृश्यता नियम, अधिगम का प्रभाव नियम। तो 28 में आंसर सही हो जाएगा। देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा ये जो है नियम दिए गए थे कि व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। कार्य का प्रभाव यदि सेटिस्फेक्शन वाला होगा तो व्यक्ति उसे सीखने का प्रयास करेगा। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ आंसर। असमर्थ बालकों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कर शैक्षिक तौर पर उन्हें विद्यालयों में समायोजित कर लेना निम्न में से किसका लक्ष्य है? प्रगतिशील शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का या विद्यालय केंद्रित शिक्षा का? तो 29 में आंसर हमारा राइट हो जाएगा, वो है समावेशी शिक्षा का। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर डांटने से वह गलती में सुधार कर लेता है, उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता में रुकावट आती है, वह उस सामग्री का प्रयोग करना छोड़ देता है या उसे अध्यापक पर क्रोध आता है। तो बालक को किसी सामग्री के गलत प्रयोग करने पर डांटने से, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है 30 का। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, लिखना है क्विज आंसर और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा वो आपको लिख देना है 1 2 3 4, जो भी आपका आंसर होगा लिखना है पहला क्विज आंसर। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी कुछ पूछना है 8295024375 पर मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।